हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम कर रहे हैं वो है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन हमारा कब होता है? जो हमारा स्पोर फॉर्मेशन होता है, इसमें जो हमारा पेरेंट प्लांट होता है वो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक अपने रिप्रोडक्टिव यूनिट्स तैयार करता है, जिन्हें हम स्पोर्स बोलते हैं। ये बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन जो होता है, जैसे कि ना हमारा ब्रेड का मोल्ड हो गया, रिजॉप्स जिन्हें हम बोलते हैं, हमारा म्यूकर हो गया, कुछ हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जैसे फर्न्स या मॉसेस, उनके अंदर हमारा होता है। तो होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार हम बाजार से ब्रेड लाते हैं और ब्रेड को हम फ्रिज में रख देते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि फ्रिज में रखने के बाद हम उसको भूल गए, या कई बार हम उसको बाहर रखकर ही भूल गए। तो जब हम उसको इस तरीके से बाहर रखकर भूल जाते हैं तो क्या होता है हमारा कि हम कुछ दिनों बाद उसको देखते हैं कि उसमें फंगस लग जाता है। हम बोलते हैं इसमें फुई लग गई, उसमें ना ब्लैक या ब्लू या ग्रीन कलर के आपको स्पॉट्स दिखते हैं। बेसिकली वो होते क्या है? बेसिकली वो आपके स्पोर्स होते हैं। तो जो ये हमारे स्पोर्स होते हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? देखिए, जो हमारे स्पोर्स होते हैं ना, इस तरीके से ये ऐसे ना सिस्ट होता है। सिस्ट मतलब इसके कवरिंग, इसके अंदर ये ना हमारे ये स्पोरेंजियम होते हैं, ये डॉट 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 जो हैं। ठीक, अब क्या होता है कि ये बन गए, ये ड्यू टू मॉइस्ट, जब इनको मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिलता है ना, मॉइस्चर और एयर, दोनों चीजें, मॉइस्चर और वाटर, मॉइस्चर में तो ऑलरेडी एयर, मॉइस्चर एयर मतलब हम बोलते हैं मॉइस्ट एयर, पानी और वाटर का जब इनको कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो इस तरीके से ये हमारे प्रोड्यूस होते हैं। तो अब हमारा क्या होता है कि जब इन्हें ये कॉम्बिनेशन मिला तो ये अपने डेवलप होने शुरू हो गए। अब ये क्या होता है, एक साथ बहुत सारे डेवलप हो जाते हैं। जब ये पूरा मेच्योर हो जाता है तो जो ये इसका सिस्ट है, आउटर कवरिंग है, ये फट जाता है, और ये जो इसके ब्लैक डॉट्स हैं ये हमारे सारे उस पे ब्रेड पे या खाने पे या रोटी पर फैल जाते हैं, और इस तरह से बनते हैं हमारे स्पोर फॉर्मेशन। एक से कितने बन गए? हंड्रेड्स बन गए। तो इस तरीके से ये हमारी रिप्रोडक्शन होती है। इनमें ना वाइट थ्रेड्स होते हैं जिन्हें हम हाइफे भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो मेथड आता है रिप्रोडक्शन का, वो आता है हमारा रीजेनरेशन। रीजेनरेशन सुनिए क्या होता है। रीजेनरेशन, हाँ, रीजेनरेशन में हमारा क्या होता है, हमारा प्लेनेरिया नाम का ऑर्गेनिज्म होता है। देखिए, ये प्लेनेरिया ना, ये वो भी होता है जिसे हम बोलते हैं कि पेट में कीड़े हो गए हमारे अंदर, इंसानों के अंदर, किसी के भी अंदर, जैसे कि जानवरों के भी अंदर हो सकते हैं। तो प्लेनेरिया क्या होता है हमारा, ये कुछ इस तरीके का आपका ऐसे ना ऑर्गेनिज्म होता है, इस तरीके से, ये इसकी इस तरह से हो गया। अब इसके अंदर होता क्या है प्लेनेरिया, जैसे कि अब आपको पता है कि जब आप खाना खाते हैं या कुछ भी चीज खाने वाली होती है तो आपको पता है मम्मी एक चीज पर टोकती है, चलो हाथ धो के आओ। क्यों टोकती हैं वो? क्यों? हम जब आप पढ़ रहे हैं या बाहर से खेल कर आए हैं या स्कूल से आए हैं तो हमारे हाथों में बहुत सारे तरीके के ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें दिखते भी नहीं हैं। जब हम हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धो लेते हैं तो वो हमारे हाथों से हट जाते हैं। रीजेनरेशन में जो हमारे हाथों में वो गंदगी या मिट्टी या जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनमें कई बार ये छुपे हुए हमारे प्लेनेरिया भी होते हैं। ये प्लेनेरिया रीजेनरेट करते हैं। कैसे करते हैं कि अगर मैं इसको 3 हिस्सों में काट दूं तो ये मरेगा नहीं, अब ये 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये रीजेनरेट करते हैं और ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करती हैं, और ये जिस भी ऑर्गेनिज्म में चले जाते हैं, जैसे कि अगर आपके सिर के बालों में जुएं हो जाती हैं या हमारे पेट में प्लेनेरिया हो जाते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का ये सारा खाना खा जाते हैं। जुएं होती हैं तो सारा खून चूस लेते हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं ना कि ये हमारे ब्लड सकर होते हैं, परजीवी होते हैं, हिंदी में पैरासाइट्स बोलते हैं, इंग्लिश में। इस तरह से हमारे ये होते हैं और ये उस ऑर्गेनिज्म का जीना बड़ा मुश्किल कर देते हैं। तो ये जो रीजेनरेशन है, तो इसमें क्या करा इन्होंने, इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद से ही 1 से 3 हो गए, फिर 3 से 9 हो जाएंगे, फिर 9 से कितने सारे, और ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तो ये तो हो गया रीजेनरेशन जिसमें रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है,
किसमें हुआ, हमारे ये सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हम स्टडी कर रहे हैं, जो बडिंग है, फिजन है, रीजनरेशन है, या आगे भी हम जो मेथड करेंगे स्पोर फॉर्मेशन है, ये हमारे सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनमें रीजनरेशन होता है। कौन से हिस्से हैं? देखिए, आपके बाल, सिर के बाल जो कि बढ़ते हैं फिर आप काट लेते हैं, और आपके नाखून, इसी तरीके से ये क्या होते हैं, रीजेनरेट होते हैं। इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म हम लोगों की ज़िंदगी में है, छिपकली, जिसे आपने देखा होगा। कई बार वो हमारे घर में स्टक हो जाती है, फंस जाती है, तो हम देखते हैं कि वो अपनी पूंछ को छोड़ देती है और बाकी भाग जाती है, और जब वो चली जाती है तो उसकी पूंछ कुछ मोमेंट के लिए हिलती रहती है, आपको भ्रम में डालने के लिए कि छिपकली वही है। तो ये जो छिपकली की पूंछ होती है, इसमें भी क्या हो जाता है, रीजेनरेशन, मतलब बिना उस खुद को मारे, खुद को बचाने के लिए वो पूंछ को अपने शरीर से अलग कर देती है। कुछ दिनों में उसकी पूंछ अपने आप दोबारा आ जाती है। हम इंसानों में ऐसा किसी चीज में नहीं होता, सिर्फ बालों में और हमारे नाखूनों में होता है, जिसे हम बोलते हैं हमारा रीजेनरेशन। ठीक, उसके बाद आता है हमारा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में हमारा क्या होता है, देखिए, जो फ्रैगमेंटेशन है आपका, ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी हमारे बहुत सारे तरह के होते हैं। कुछ हमारे सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ हमारे कॉम्प्लेक्स, जैसे हम इंसान हैं, गधे हैं, घोड़े हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके अंदर फ्रैगमेंटेशन नहीं हो सकती। लेकिन जो हमारे वो होते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर हमारी ये स्पोर फॉर्मेशन हो सकती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, जब वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक, अब क्या होता है, ये धीरे धीरे से ना मैच्योर होने लगता है, तो इस तरीके से ये 3 हिस्सों में जैसे डिवाइड हो गया। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वैसे तो ये, ठीक है, 3 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया। डेवलपमेंट इसकी शुरू हुई और फर्दर ये 3 में डिवाइड हो जाएगा और इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो होता है हमारा फ्रैगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा में होता है, सी एनेमन में होता है, और फिजन और हमारा जो फ्रैगमेंटेशन है, इसमें एक अंतर ये होता है कि जो फिजन होगा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, और जो फ्रैगमेंटेशन होगा वो हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। तो ये जो हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पढ़े, ये सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके थे, जिसमें हमने ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। अब हमारा आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक पौधे से कैसे दूसरे पौधों को तैयार किया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बहुत सारे हमारे मेथड होते हैं। तो इसमें हम कैसे इसको तैयार करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में पौधों की बहुत मज़े आ जाते हैं, मौज आ जाती है, वो कितनी तेज़ी से ग्रो करते हैं, फिर उनमें फ्लावरिंग हो जाती है, और हम देखते हैं एक पौधे से खुद ही गमले में कई बार कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि एक पौधे से खुद ही बहुत सारे तरह के अपने आप ही पौधे तैयार हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि आपने वो पौधा लगाया ही नहीं है, लेकिन वो पौधे में कहीं से कुछ हुआ और आपके गमले में वो पौधा उगाया, जबकि आपने कोई तैयारी नहीं करी थी। ऐसा इसलिए होता है कि हवा से या बारिशों के दौरान पानी से किसी पर्टिकुलर पौधे का सीड आपके गमले में आ गया, उसको वहाँ नमी, सॉइल और हमारे जो मिनरल्स थे मिले, और वो अपने आप ही पौधा डेवलप हो गया। कई बार हम ही किसी पौधे फल को खा रहे हैं, उसका सीड डाल देते हैं, तो कई बार तो वो जर्मिनेट नहीं होता और कई बार वो हमारा जर्मिनेट हो जाता है। तो पौधों में भी हमारा अलग अलग तरीकों से, पौधे के सीड से, पौधे की पत्तियों से, पौधे के जड़ों से, पौधे के तनों से हम पौधा जैसा ही अलग अलग पौधे को तैयार कर सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।